हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का वर्सेटाइल एजुकेशन फैमिली में। तो हम लोग पढ़ रहे थे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो उसका सेकंड लेक्चर लेके आया हूं मैं, जिसमें हम लोग कुछ स्पेशल मेथड सीखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स बनाने के। थोड़ा मेथड रह गया है जिसमें दोनों मिक्स होकर बनते थे, पहले उसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद स्पेशल मेथड पे आ जाते हैं। चलो स्टार्ट किया जाए। तो अपने पास एक मेथड होता है फ्रॉम एल्केन नाइट्राइल। एल्केन नाइट्राइल से हम बना सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स। मतलब अभी ये स्पेशल मेथड नहीं है, इसमें दोनों बनेंगे। तो पहले इसको देख लिया जाए। मान लो अपने पास आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, एल्केन नाइट्राइल, इसका रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट से, यानी कि RMgX के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो होगा क्या, ध्यान से देखो। यहाँ पे सबसे पहले ये नाइट्रोजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो पहले मैकेनिज्म बता दे रहा हूँ, फिर इसका डायरेक्ट मेथड बता दूंगा। तो इसकी मैकेनिक्स देख लो, सीधे से देखते जाओ बनेगा कैसे एल्डिहाइड। सबसे पहले आर सी, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एन, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ से, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ऐसे खींच लेगा, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसमें RMgX में क्या होता है अपना, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला पार्ट अटैक कर देगा पॉजिटिव पे, पॉजिटिव वाला अटैक कर देगा नेगेटिव। अब जो स्पेसिस को बना लो, हो जाएगा आर सी। देखो यहाँ से आर जो है वो इस पे लग चुका है, तो आर यहाँ बना लोगे, और ये डबल बॉन्ड, देखो ये बॉन्ड टूट चुका था। ठीक, और इस पे आ गया एन, और इधर अपना आ जाएगा MgX, MgX पॉजिटिव। सही है, इस बात को ध्यान रखना। अब आएगा वाटर, तो वाटर हो गया H प्लस OH माइनस। अब यहाँ से फिर से देखोगे कि N के ऊपर अटैक करेगा H प्लस, और MgX पर अटैक करेगा OH माइनस। ठीक, अब देखो क्या स्पेसी बनेगी, यहाँ से बन जाएगा RCr डबल बॉन्ड, यहाँ से हो जाएगा NH, क्योंकि यहाँ पे H इसके ऊपर अटैक कर चुका है NH, और यहाँ से ये MgX OH के साथ बाहर हो जाएगा। हमेशा मोस्टली जब भी रिएक्शन देखोगे ग्रिग्नार्ड का, उसमें MgX जो होता है OH के साथ बाहर हो जाता है, तो ये ध्यान रखोगे। देखो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ हो गया MgX के साथ OH बाहर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, डन। आगे बढ़े, चलो मिटा रहा हूँ मैं इसमें। ठीक, यहाँ पे मत कर लो आराम से पहले। ठीक, यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद जो फिर से वाटर को ऐड करना है और बन जाएगा। देखो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वाला ग्रुप उठाएंगे, RCNH, और यहाँ R है। अब देखो यहाँ पे फिर से वाटर आएगा रिएक्शन करने, यानी H प्लस OH माइनस। यहाँ पे देख लोगे कि N जो है ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक, फिर से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे हल्का सा नेगेटिव आएगा और इस पे पॉजिटिव आएगा। वापस देखो H, ये जो है इसके ऊपर अटैक करेगा, OH माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से बन जाएगा RC, ये हो गया OH, यहाँ पे R लगा हुआ है, और ये बन गया NH2। अब यहीं भी आपको ध्यान देना है, एक स्टेप में रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, और बन जाएगा आपका कीटोन। क्योंकि यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये देखो यहाँ से NH3 आपको निकालना है। ठीक, तो ये H जो है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा इसको बगल में, और यहाँ से NH3 के साथ निकल जाएगा। ठीक है, इधर पूरा यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O R, और यहाँ बन गया क्या, NH3। तो ये आप ध्यान से देख रहे हो क्या बन गया आपका, ये कीटोन। ठीक है, अब यहाँ डिपेंड करता है कि आपने अगर H लिया है, जैसे हमने शुरू में क्या था, नाइट्राइल पर डिपेंड करता है। अगर मैंने यहाँ लिया होता क्या, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, तो ये एल्डिहाइड बनता, क्योंकि एक साइड H बचता। ठीक है, अगर R लिया था तो कीटोन बन गया। तो ये तरीका है। अब डायरेक्ट तरीका समझ लो कैसे बना होगा। डायरेक्ट देखो, जैसे मान लो हमें कंपटीशन वाले बच्चे हैं जिनको मैकेनिज्म नहीं देखनी है, तो बोर्ड के लिए हो गया। कंपटीशन वाले बच्चों को क्या करना है, सीधे देखना है कैसे बनाना है। देखो हमारे पास क्या था, RC ट्रिपल बॉन्ड N, रिएक्शन हमने कराया था ग्रिग्नार्ड से, यानी RMgX और वाटर था। ठीक है, तो क्या करना, सीधा सीधा तरीका देखो, इस सी पे ना, ये आपका जो आर ग्रुप, कोई भी ग्रुप लगा हो सकता है ग्रिग्नार्ड में, इस आर को सीधे यहाँ अटैच करना, इसको तुम्हें NH3 बना के निकालना है, और इस पे डबल बॉन्ड O लगा देना, सीधे प्रोडक्ट मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा तो इस चीज को ध्यान रखना। देखो क्या बन जाएगा, आर इस पे अटैच हुआ तो क्या हो गया, RC, यहाँ पे R हो गया, और डबल बॉन्ड O हो गया। ठीक, ये देखो आपके सामने सीधे प्रोडक्ट दिख रहा होगा। ठीक, तो सीधे करना होगा जब भी नाइट्राइल आए और ग्रिग्नार्ड आए, तो एल्डिहाइड कीटोन में से कोई एक चीज बनेगा, तो आपको सीधे क्या करना है, ग्रिग्नार्ड का जो आर वाला ग्रुप होगा उसको कार्बन पे अटैच करना है, एन को हटाना है, NH3 के साथ जाएगा, वो अमोनिया बना लेगा, और सी पे डबल बॉन्ड O कर देना। जैसे अभी हम एग्जांपल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे देखो एग्जांपल ले लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक, इसको हटा दूं। ठीक, जैसे मान लो अपने पास ये है ना, साइनोनाइट्राइल ले लेते हैं ना, साइनोबेंजीन ले लेते हैं, ये साइनोबेंजीन है। अब साइनोबेंजीन का रिएक्शन हमने सेम करा दिया, जैसे RMgX के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्शन करवा दी।
होगा क्या, देखो मैं सीधा तरीका क्या बताया, पहले इसको बना लो ऐसे, कार्बन को फ्री कर लो ऐसे ना, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे बना लेता हूँ, इस पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एन कर लेता हूँ। अब मैंने क्या बोला था कि जो ग्रीक नाट का आर होता है वो लगाना है तुम्हें, आर एम जी एक्स, इस आर को तुम्हें क्या लगाना है, सी पे लगाना है, सीधा तरीका बता रहा हूँ है ना, प्रोडक्ट इसको यहाँ लगाना है और इस पर डबल बॉन्ड ओ कर देना, इसको निकाल देना, देखो सीधा प्रोडक्ट बना, क्या बना बताओ, यहाँ से बन जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ और इस पर लग गया आर। ठीक, अब आर ग्रुप अगर CH3 हो तो क्या बन जाएगा, एसिटोफेनॉन बन जाएगा, सही है ना, एसिटोफेनॉन यानी कि कीटोन बन जाएगा। तो सीधा तरीका है, आराम से बना लेना और प्रैक्टिस करा दें। मान लो अपने पास ये होता है, देखो H C ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पे CH3 होता है, MgBr होता है, ग्रीक नाट है कोई, तो क्या करते हैं देखो सीधे तरीका, यहाँ पे ये जो R वाला ग्रुप है इसको इस पे लगाते और इस पे डबल बॉन्ड O कर देते, इसको हटा देते, तो सीधे देखो क्या बन गया, HC डबल बॉन्ड O और इसके साथ लग गया CH3, बन गया एसिटाल्डिहाइड। तो इस मेथड से भी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन रहा है। क्लियर है ये बात, सीधे इस चीज को देख लेना, आराम से सीधा प्रोडक्ट बना लेना, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, ठीक, तो ये मेथड थे जिससे हम मिक्स्ड एल्डिहाइड और कीटोन बना लेते, पिछले भी हमने देखे थे लेक्चर में, जिसमें हमने मिक्स्ड क्या बनाया था, कीटोन एंड एल्डिहाइड, यानी दोनों बन रहे थे। अब हम सीखने जा रहे हैं स्पेशल मेथड, तो स्पेशल मेथड की बात करेंगे कि स्पेशल मेथड क्या क्या है, तो पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। बता दें इसको, ये हो गई मैकेनिज्म और डायरेक्ट तरीका हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी चीज और है वो भी बता दूं कि एस्टर से भी बन सकता है, जैसे मान लो फ्रॉम एस्टर अगर हम देखें तो एस्टर से बन सकता है, स्पेशल मेथड भी थोड़ा चलते हैं, पहले ये भी देख लें फ्रॉम एस्टर। अब एस्टर अपने पास होता है CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3, मान लो एस्टर है, ठीक है, इसका रिएक्शन आप ग्रीक नाट से करा दो RMgX, सेम वही सही, ठीक। तो करना क्या है, ध्यान से देखो यहाँ पे, इसको पहले प्लाइज करो, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, क्योंकि इस पे प्लस और माइनस होता है तो ये देख के ये भी प्लाइज हो गया। फिर अगले स्टेप पे देखो क्या होगा, यहाँ पे CH3 C, इस पे आ गया O माइनस और इस पे आ गया प्लस, OCH3 इस तरफ ही है। अब यहाँ से देख लो R माइनस MgX, ये है प्लस, तो माइनस वाला अटैक करा दो किस पे, प्लस पे, प्लस वाला अटैक करा दो माइनस पे, ठीक है। अब आगे देखो क्या बचा यहाँ पे, यहाँ से देखो CH3 और इस पे कौन लग गया, R आके लग गया, ठीक, और यहाँ पे देखो क्या हुआ है, OCH3 ऐसे लगा हुआ है और ऊपर हो गया O माइनस MgX। अब आपको यहाँ पे वाटर ऐड करना है, ठीक है, ग्रीक नाम के साथ वाटर ऐड करना होता है, ये हो गया H2O H प्लस OH माइनस, हमने ऐड किया। अब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ से ये माइनस वाला अटैक कर देगा इस पे, ठीक है, प्लस वाला अटैक करेगा माइनस पे, और ये तो माइनस पार्ट है तो माइनस वाला इस पे Mg पे अटैक करेगा, Mg पे क्या होता है प्लस, मतलब तो MgX के साथ OH निकालो, इसे पीछे किया था और कुछ नहीं करना है, ठीक है, बनाए यहाँ पे। फिर देखो आगे क्या होगा, इस पूरी स्पेसिफिक को यहाँ बना ले, क्या हो जाएगा अपने पास CH3 C, वहाँ पे हो गया OH है ना, H यहाँ पे लग गया और नीचे R ग्रुप लगा हुआ है और इधर OCH3 लगा हुआ है और यहाँ से MgX और OH निकल गया जैसे पीछे निकला था। अब सेम वही चीज करो जैसे उसमें H ने क्या किया था, यहाँ से क्योंकि OCH3 मेथनॉल के फॉर्म में यानी कि अल्कोहल के फॉर्म में यहाँ से इसके साथ निकलना चाहेगा इतना, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ से मैं बना दूं यहाँ प्रोडक्ट, देखो क्या बन जाएगा CH3 C और यहाँ डबल बॉन्ड लग गया और यहाँ आ गया R और ये पूरा निकल चुका है, तो देखो ये भी कीटोन बन गया। अच्छा, इसका डायरेक्ट तरीका क्या है, वही तरीका है, क्या कर दोगे, R यहाँ से ग्रीक नाट का उठा के C डबल बॉन्ड O लगा दो जैसे पीछे था, ठीक है, तो सीधा तरीका है, देख लो इसमें आराम से, क्लियर है, एस्टर से बनाया जा सकता है, ठीक है, डन, आगे बढ़े स्पेशल मेथड की तरफ, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे स्पेशल मेथड की, ठीक, तो स्पेशल मेथड आएगा जिसमें हम सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन बनाएंगे अलग अलग। तो पहले मैं मेथड बता दूं कि कौन से वो स्पेशल मेथड है जिससे सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बन सकता है, कीटोन नहीं बन सकता, ठीक। देखो स्पेशल मेथड, इधर हम इसको ब्रेक कर दे रहे हैं, इस तरफ अपना एल्डिहाइड उस तरफ अपना कीटोन, ठीक है। तो इसमें 3 मेथड फेमस है जो कि एलिफेटिक के लिए होंगे, तो हम दो कैटेगरी में प्रेफर करेंगे फॉर एलिफेटिक एल्डिहाइड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा, एलिफेटिक वाले बनेंगे मतलब इसमें रिंग नहीं रहेगी, है ना। तो कौन कौन से हैं वो, पहला है जिसको बोलते हैं रोजन मंड या रोजन मुंड रिडक्शन, ठीक, और दूसरा है स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन, और तीसरा है डाइबाल H, ठीक। तो ये 3 मेथड जो आपको दिख रहा है
इससे एलिफेटिक एल्डिहाइड बनेगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड, मतलब रिंग नहीं रहेगी। ठीक है, ये हो गया फेमस। अगर हम बात कर दें इसी में कि एरोमेटिक वाले कौन से हैं, तो एरोमेटिक के 2 मेथड हैं जो बहुत फेमस है। एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये सारी बात हो रही है सिर्फ एरोमेटिक एल्डिहाइड बनने के लिए, मतलब सिर्फ एल्डिहाइड की बात हो रही है। इधर एलिफेटिक वाले हो गए, और नीचे जो बता दे रहा हूँ ये 2 मेथड है जिसमें फेमस नेमिंग रिएक्शन है। एक है इटार्ड्स रिएक्शन और एक है गाटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक, अभी मैं इसकी बात करूंगा बारी बारी से। ठीक है, तो गाटरमैन कोच रिएक्शन हो जाएगी जो कि एरोमेटिक एल्डिहाइड दे देगी, और ये 3 है जो रोजनमुंड और स्टीफन और डाइवाल एच, ये तुम्हें एलिफेटिक एल्डिहाइड देगी। स्पेशल मेथड है ये, सिर्फ सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा और इसमें कीटोन नहीं बनेगा। कीटोन की बात करें तो कीटोन में 2 मेथड है। एक है जो कि डाई अल्काइल कैडमियम, ठीक है, ये डाई अल्काइल कैडमियम से बनेगा, और एक है जो कि है क्रेडलक्राफ्ट रिएक्शन। ठीक, तो इन दोनों की अलग बात करेंगे। तो आओ एक एक करके समझ लेते हैं, रोजनमुंड स्टीफन रिएक्शन, ये सारी चीजें समझ लेते हैं कैसे बनता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। ठीक, तो पहला देखो आपको साफ साफ दिख रहा है रोजनमंड रिडक्शन, ये क्या होता है देखो। तो रोजनमंड रिडक्शन में क्या होगा कि जैसे मान लो अपने पास एसाइल क्लोराइड होता है, एसाइल क्लोराइड, इसका रिएक्शन करवा देते हैं पैलेडियम के साथ, पर्जेंस बेरियम सल्फेट एंड पॉइजन बाई सल्फर। ये पूरा रिएजेंट पड़ा होता है रोजनमंड में। तो होगा क्या, मान लो अपने पास एसाइल क्लोराइड यानी एसिटल क्लोराइड, सी डबल बॉन्ड ओ Cl, ये है। ठीक है, अब यहाँ रिडक्शन करवाना है तो हाइड्रोजन भी रहेगा, तो हाइड्रोजन के साथ हमने करा दिया रिडक्शन, क्या डाल के, पैलेडियम बेरियम सल्फेट पॉइजन बाई S, ये लिखा होता है। ठीक है, ठीक, ताकि रिडक्शन जो है एक ही स्तर तक हो, आगे ना हो। इसको पार्शियल रिडक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से HCl को पकड़ के खींच लेगा और कुछ नहीं करना है। H, एक 2 H है यहाँ पे, एक HCl को खींच लेगा और एक H इसको दे दो, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक, बहुत ध्यान रखना। तो बताओ यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से Cl निकलेगा H के साथ, तो जो बाकी बचा हुआ उसको बना लो, क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से Cl निकल गया, H इसके साथ आ गया। ठीक, बन गया, क्या बन गया, ये एसिड एल्डिहाइड, यानी कि एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड बनाना सीख रहे हैं हम लोग, स्पेशल मेथड है। अच्छा, ये जो दिख रहा है आपको, इसको एक स्पेशल जो है रिएजेंट भी बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको इसको कहते हैं लिंड लार्स कैटलिस्ट, ये भी इसको बोला जाता है। क्लियर है, ध्यान रखोगे इसको। तो ये था रोजनमंड रिएक्शन। आपको ध्यान रखना है कि जब भी एसिटल क्लोराइड आपके पास होगा तो आपको ये रिएजेंट डालना होगा जिससे एल्डिहाइड बन जाएगा फटाक से। क्लियर है, दिस इज रोजनमंड रिडक्शन। चलिए आगे बढ़े, फिर अगला है स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन्स रिडक्शन। चलो इसमें देख लें क्या क्या पड़ता है। चलो, यहाँ पे क्या होता है, नाइट्राइल होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, मतलब कि RC ट्रिपल बॉन्ड नाइट्राइल है। अब इस नाइट्राइल का रिएक्शन हम करवा देंगे किसके साथ, देखो यहाँ पे ये ध्यान रखोगे कि हाइड्रोजन तो होगा ही, यहाँ पे SnCl2 HCl, यानी कि एसिड होता है, HCl लिख सकते हो, H+ लिख दें, और वाटर होता है, इसके साथ इसका रिएक्शन कराया जाता है। तो हमें ये पूरा इसके रिस्पेक्टिव में हमें क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड। सीधे सीधे R सबसे पहले ये बनाता है इमीन, मतलब यहाँ से ये इसको खींच लेगा, इस पे आ जाएगा नेगेटिव और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो मैंने बना देता हूँ, फिर उसके बाद इसके मैकेनिज्म की बात कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि क्या बन जाएगा यहाँ से इमीन बनेगा, मतलब RN डबल है अपने पास RC डबल बॉन्ड NH, ये बन गया, जिसको इमीन बोलते हैं। ठीक, इमीन के बाद फिर से रिएक्शन होगा वाटर का, ठीक, और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2 में। ठीक है, क्लियर है। चलो इसकी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, प्रॉपर समझ लेते हैं ये हुआ कैसे होगा मैकेनिज्म। सबसे पहले जो SnCl2 होता है वो HCl से, मतलब यहाँ HCl है, ठीक है, SnCl2 HCl से रिएक्ट करके, ठीक, यहाँ से कन्वर्ट हो जाता है SnCl4 में, ये 2 है, ठीक है, 2 लगेंगे इसके, SnCl4 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ से क्या होगा कि इसमें चेंजेस आए होंगे, यानी कि इसके ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर Sn पे 2 आया है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर Sn पे 4 आएगा, 4। ठीक, तो मतलब Sn क्या करेगा इस पूरी रिएक्शन के अंदर,
Sn अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी 2 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये Sn4 में। तो कैसे हुआ होगा, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। अब यही दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पे अटैक करेंगे। चलो देखते हैं क्या होता है। अब ये है R, ये है C, ट्रिपल बॉन्ड N। अब मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, होगा क्या, ध्यान से देखो। ये नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा, इस पे क्या आएगा नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन ने खींच लिए, इस पे क्या आएगा पॉजिटिव। अब ध्यान से सुनना, यहाँ से अब दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे अटैक करेंगे, इस पे अटैक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आ चुका है। तो 2 इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन से इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म। अब 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 1 इलेक्ट्रॉन से इस पे नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा, तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे NH और इस पे नेगेटिव तो हाई है, ठीक है, NH सॉरी, यहाँ पे डबल बॉन्ड N है और इस पे नेगेटिव है, सही है। इस इलेक्ट्रॉन खींचा था तो नेगेटिव है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आया था तो एक ने इस पे अटैक किया तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, और एक और आया है तो उस पे उसकी वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, क्लियर है। अब आएगा तुम्हारे पास H2। अब H2 टूटेगा तो एक H इसके पास आ जाएगा और एक H इसके पास आ जाएगा, सही है। ये बन जाएगा तुम्हारे पास RCH डबल बॉन्ड NH, जो कि बन जाएगा एमीन, सही है। यहाँ बैलेंस कंप्लीट कर लो, H है यहाँ पे, क्लियर है, एमीन बन गया। यानी यहाँ से हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद हमें बनाना है एल्डिहाइड, ठीक है, बेटा इसको देख लो फटाक से, कोई दिक्कत डाउट इसमें। क्या होगा, Sn क्या होगा, +2 से +4 पे गया है, HCl से मिक्स होके, ठीक है। यहाँ से H2 हटा देना, H2 तुम्हारे साइड में निकल जाएगा, और यहाँ पे अपने पास Cl 2 Cl आके साथ ऐड हो जाएंगे, Cl4 हो जाएगा, ठीक है, ये भी लिख लो। अब यहाँ से ये क्या हुआ, इस पे कब गया होगा, 2 से 4 पे क्यों गया होगा, क्योंकि इसने Sn ने 2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ देखोगे, ये नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये 2 यहाँ पे आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो एक इसको देंगे तो पॉजिटिव चार्ज खत्म, एक और देंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्लियर है। फिर H2 आएगा, वो टूटेगा HH के फॉर्म में, ठीक है ऐसे, और एक इसके ऊपर अटैक कर देगा, एक इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो ये एमीन तक बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे बढ़े, बस सब कुछ नहीं करना, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, बता दूं। चलो, तो ये बोर्ड वाले बच्चे अपना मैकेनिज्म देख लें अच्छे से, बाकी इसकी जरूरत बहुत पड़ने वाली है कन्वर्जन वगैरह में, तो ये सब समझते चलें, सीखते चलें ना। फिर यहाँ पे बन गया एमीन, तो R क्या बना था अपना, CH डबल बॉन्ड NH। अब वाटर आएगा H+OH-। अब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो है ही, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन और खींचेगा, N जो है और इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ से, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। अब यहाँ से OH- अटैक करेगा इसके ऊपर, और H इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक। यहाँ से आ जाएगा RC, चलो OH मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, और यहाँ से आ जाएगा CH NH2, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। H यहाँ आया तो H2 हो गया, ये बॉन्ड टूट चुका है, OH ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, OH मैंने ऊपर लगा दिया है। अब सेम देखो ऐसे स्पेसिफिक का पीछे जो हमने सिखाया था अभी नाइट्राइल्स बनाने को, यहाँ से क्या करेगा, ये NH3 के फॉर्म में निकलना चाहेगा, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको डोनेट कर देगा और यहाँ से इसके साथ निकल के बाहर हो जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ बन गया RC डबल बॉन्ड O, और इसके साथ देखो एक H लगा हुआ है, और यहाँ से NH3 बाहर हो गया, ठीक, और ये बन गया तुम्हारा एल्डिहाइड, क्लियर है। तो आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, आई होप समझ गए होगे। मान लो आपके पास ऐसे ही साइनो बेंजीन आ जाए CN, और यहाँ पे क्या पढ़ा हो, स्टीफन रिडक्शन करवाने जा रहा तो उसका रेजेंट पढ़ा हो SnCl2, और इसके साथ HCl पढ़ा हो और वाटर पढ़ा हो, तो तुम सीधे सीधे इसको किसमें कन्वर्ट करोगे, इसके रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड में, यानी ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजल्डिहाइड में। ये सब ध्यान रखो, कन्वर्जन में काफी काम आता है CN से बेंजल्डिहाइड में जाने के लिए, क्लियर है। तो ये 2 स्पेशल मेथड हुए जो कि जिससे हमें क्या बनाना है, एल्डिहाइड, सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट स्पेशल मेथड है जो कि है डाइवाल H। तो पहले डाइवाल H समझेंगे क्या है, डाइवाल H का फुल फॉर्म समझेंगे, और फिर ये बनाता क्या है, एल्डिहाइड, ठीक। देखो तो डाइवाल H जो होता है वो होता है क्या, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका फुल फॉर्म है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक। स्ट्रक्चर बनाओगे तो CH3CH CH3CH2, ठीक है, ये पूरा हो गया आइसोब्यूटाइल। अब डाई लगा दो इसके साथ, डाई मतलब 2 हो गई,
डाई आइसोब्यूटाइल ग्रुप बना दिया मैंने। अब एल्यूमिनियम लगा दो और हाइड्राइड लगा दो, तो ये हो गया डाइबाल एच। अब क्या होगा कि ये सब लिख के भी आ सकता है, सब लिख के आ सकता है, बाकी मोस्टली ये डाइबाल एच लिख के ही देते हैं, आपको बाकी समझ लेना होता है। डाइबाल एच होता है बस, ठीक। करना है रिडक्शन, देखो कैसे होगा। अब ये किसको किसको कन्वर्ट कर सकता है एल्डिहाइड में, ये जानना जरूरी है। सबसे पहला है एसिटल क्लोराइड यानी RC डबल बॉन्ड OCl, ठीक। यहाँ ऊपर लिख देंगे डाइबाल एच। और दूसरा है नाइट्राइल यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे लिख देंगे डाइबाल एच। और तीसरा है एस्टर, तो RC डबल बॉन्ड OR डाइबाल एच। ये जैसे आपको दिखे ना, इसके रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दो, और कुछ करना ही नहीं है इसमें। देखो यहाँ से Cl को हटाओ और H लगाओ, क्या हो जाएगा बताओ जरा, RCH, C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बन गया। यहाँ से Cn हटाओ, ठीक है, सारी कहानी वही है। और यहाँ पे क्या लगा दो, डबल बॉन्ड और H, यानी कि सीधे सीधे एल्डिहाइड बना दो सीधा। यहाँ से इसको हटाओ, इस पर H दो, क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH। तो आप जैसा देख रहे हैं सबके सब क्या बन रहा है, सबके सब एल्डिहाइड, सबके सब एल्डिहाइड, ठीक। तो डाइबाल एच काफी फेमस है। डाइबाल एच आता है बोर्ड में तो अक्सर करके आता है, वही कंपटीशन में बना रहेगा, डाइबाल एच लिखा होगा। तो आपको देख लेना है ये तीनों होने चाहिए। कौन कौन से होने चाहिए, एसिटल क्लोराइड होना चाहिए, नाइट्राइल होना चाहिए यानी CN वाला पार्ट होना चाहिए, और एस्टर होना चाहिए। और डाइबाल एच लिखा हुआ है तो आपको सीधे इसके कार्बन के रिस्पेक्ट में, जो ये कार्बन दिख रहा है, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दो, CHO लगा दो ना, इस कार्बन के आसपास जो चीज हटा के CHO लगा दो, सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो मेथड मैंने आपको बताए हैं, ये मेथड कौन से थे, एलिफैटिक एल्डिहाइड बनाने के। कौन कौन से, रोजनमुंड, स्टीफन और डाइबाल एच, तीनों फेमस रिएक्शन है जो एलिफैटिक एल्डिहाइड बना के आपको देते हैं। अब बात करते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड कैसे बनता है। दो फेमस रिएक्शन थी, कौन कौन, इटार्ड रिएक्शन, और दूसरी वाली कौन सी थी, गाटर में खोच रिएक्शन। चलो देखा जाए, उसको देखते हैं। दिस इज द स्पेशल मेथड ओनली प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने का स्पेशल मेथड आ गया है आपके सामने। तो इटार्ड रिएक्शन के अलावा जो है एक तरीका और होता है जिसमें हम एसिटिक एनहाइड्राइड डाल के और बना सकते हैं बेंजल्डिहाइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड से बनाते हैं। देखो सेम वही चीज आपको लेना है, यहाँ टॉल्यूइन CH3, और इसका रिएक्शन करवा देना है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या होता है ये, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक। इसके 2 मोल्स लेने हैं, CH2 पड़ेगा और इसके बाद वाटर पड़ेगा, और इसका रिएक्शन करवाओगे तो आपको मिल जाएगा। देखो पहली बार जैसे उसमें कॉम्प्लेक्स मिलता था, यहाँ भी कॉम्प्लेक्स मिलेगा। यहाँ क्या होगा, CH, 2 H यहाँ से जाएंगे, ठीक है, और उसमें इतना ग्रुप आपका ये 2 मोल्स आके लग जाएगा, ठीक। इसमें से निकल जाएगा, यहाँ से होमोडेटिक फिजन होगा, एक डॉट इस पे आएगा, एक डॉट इस पे आएगा, और यहाँ H इसके साथ आके जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड। देखा जाए तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, 2 मोल्स बन जाएंगे इसके, क्योंकि 2 लगा हुआ है। और ये पूरा आकर के इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या है यहाँ पे देखो, O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक, इसके ट्वाइस ये कॉम्प्लेक्स बनेगा इसमें, ठीक, कॉम्प्लेक्स। और बाद में यहाँ से रिप्लेस होके बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। अब इसकी थोड़ी मैकेनिज्म देख लेते हैं और समझ लेते हैं कैसे क्या हुआ है। इंपॉर्टेंट है इसलिए जानना जरूरी है। चलो इसकी बात कर लेते हैं मैकेनिज्म। तो इसको मैंने दिया हटा और यहाँ पे बना दिया इसकी मैकेनिज्म। चलो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। क्या होगा, यहाँ से पहले बना लो टॉल्यूइन, सेम उसी तरह से 2H को इधर कर दो, 2H को इधर कर दो, और यहाँ से क्या था अपने पास, CH3 C डबल बॉन्ड O, और क्या था अपने पास, O C डबल बॉन्ड O CH3, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक। यहाँ से पहले इसको होमोडेटिक फिजन करा दो, ये इसके डॉट को इस तरफ तोड़ दो, इसके डॉट को इस तरफ तोड़ दो। अब यहाँ पे H आके इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक, यहाँ से। तो ये तो मान लो एसिडिक है, यहाँ से हटाएंगे। देखो अब यहाँ पे 2 मोल्स हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये वाला H नहीं ऐड होगा, ये वाला H, दोनों H यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी होमोडेटिक फिजन होने वाला है, ठीक। ये तो अभी वाटर बाद में आएगा, ठीक, इसको हटा देता हूँ। यहाँ से होमोडेटिक फिजन करवा लो CH2 के प्रेजेंस में, और ये यहाँ पे होमोडेटिक फिजन इसका भी होगा। ये टूटा इस तरफ, ये टूटा इस तरफ, यहाँ से ये टूटा इस तरफ, ये टूटा इस तरफ, ठीक है। अब ये जो बचा हुआ है इसको बना लो, CH, 2 डॉट यहाँ लगा लिया, ठीक है, दोनों H निकल गए, एक H गया होगा इसके साथ एसिटिक एसिड बनाने के लिए, ठीक, यहाँ बना दें। तो मान लो यहाँ बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये डॉट इसके पास आया होगा तो एक H यहाँ पे आके जुड़ गया, ये हो गया। अब 2 मोल्स हैं तो 2 ये बन गए, इसका खेल खत्म। अब जो ये स्पेसी बची है डॉट के साथ, ये इतना पार्ट,
ये जाकर के इस वाले पे अटैक कर देगा, जैसे भी क्रोमाइल में अटैक हो रहा था। तो ये पूरा पार्ट आके इसके साथ जोड़ दो, पहले वाले के साथ। तो यहाँ बना दें CH, ये डॉट, एक डॉट इस तरफ है, तो ये पूरा मैं जाकर के इस पे अटैच कर रहा हूँ। तो यहाँ अटैच हो गया ये इसके साथ, OC डबल बॉन्ड OCH3, और सेम चीज़ यहाँ भी हो जाएगी, OC डबल बॉन्ड OCH3, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब सेम उसी तरह से वाटर के अटैक करेगा यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे आ गया वाटर H प्लस OH माइनस। अब H प्लस इसके लोन पेयर पे अटैक करेगा यहाँ पे, और यहाँ से इसको खींच के देखो, अब जैसे ही इस पे अटैक करेगा तो प्लस चार्ज आने लगेगा। बना ले यहाँ पे अलग, चलो यहाँ बना लेते हैं आराम से। CH, ये आ गया OC डबल बॉन्ड OCH3। यहाँ पे H ने इसके ऊपर अटैक किया तो इस पर प्लस चार्ज आ गया है, और यहाँ पे क्या बन गया देखो, C जो बचा हुआ पार्ट है, C डबल बॉन्ड OCH3, सही है। तो यहाँ से अब इस प्लस चार्ज है तो अपना इलेक्ट्रॉन, ये जो है इलेक्ट्रॉन चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन चाहेगा तो यहाँ से खींचेगा इससे, तो इससे खींच के निकलेगा, और इस पर कैसा चार्ज आएगा, हल्का सा प्लस आएगा, ये पूरा पार्ट निकल जाएगा बाहर। क्या निकला यहाँ से देखो, यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड O, ये निकला, और OH निकला, ठीक। सेम टाइम पे जब इसमें प्लस चार्ज आ रहा होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन, जैसे पीछे वाले में होता है रिटार्डेशन, वैसे यहाँ भी ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा, और ये पूरा यहाँ से निकलना चाहेगा, इस पे आएगा प्लस चार्ज, और वहाँ बचा क्या था देखो ध्यान से, यहाँ पे H प्लस तो अटैक कर चुका है, OH बचा था, अब OH माइनस इस पे आएगा, इस पे अटैक कर देगा, ठीक। ध्यान से देखो, दो मोल्स बन जाएंगे इसके, क्योंकि एक तो यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड O है, ये OH आकर जुड़ जाएगा, तो इसके दो मोल्स बन जाएंगे, क्लियर है। और यहाँ पे इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर दिया तो डबल बॉन्ड लग जाएगा, मतलब यहाँ क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये मेथड है, इटार रिएक्शन है, जो कि एरोमेटिक एल्डिहाइड बना के देती है। बहुत ही फेमस रिएक्शन है, इसको बिल्कुल अच्छे से आपको लोग जरूर आती है एग्जाम में, ठीक है। ये हो गया क्लियर, डन डन, आगे बढ़े, बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मान लो वेरिएशन अगर आ जाए क्वेश्चन में, तो वेरिएशन में क्या आ सकता है। वेरिएशन में मान लो ये टॉल्यूइन ना हो, ऐसा हो, CHCS3 ऐसा हो, और यहाँ पे वही चीज डाल दी गई, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CS2, तब क्या बनेगा। यहाँ से वही सेम चीज करना, इसके रिस्पेक्ट में तुम एल्डिहाइड बना देना बस, ठीक। जहाँ पे ये वाला कार्बन है इसके रिस्पेक्ट में, तो तुम्हारा ये बन जाएगा CH2, ठीक है, यहाँ पे 2 है CS2, और इसके रिस्पेक्ट में CH2 बना देना ऐसे, तो ध्यान रखना इसको, ठीक है। बाकी सारा प्रोसेस वही है कि यहाँ से 2 H साइड में कर दोगे मैकेनिज्म के तौर पे, तो वही सारी चीज कहानी आगे दोनों इस पे से जुड़ेंगी, फिर H प्लस अटैक करेगा, फिर ये एक पार्ट निकलेगा, दो पार्ट निकलेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ही बन जाएगा, ठीक। तो ये इटार रिएक्शन हो गई, क्लियर है। अब दूसरी फेमस रिएक्शन है जो कि गाटरमैन कोच रिएक्शन है। गाटरमैन कोच रिएक्शन भी हमें एरोमेटिक एल्डिहाइड बना के देता है, और देखते हैं कैसे क्या होता है। देखो इसमें रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, बेंजीन के साथ, और कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl और वाटर डाल के इसको हीट करोगे, ठीक, तो तुम्हें मिल जाता है बेंजल्डिहाइड। अब इसकी मैकेनिज्म जानना जरूरी है, कैसे बना, तो हेडिंग लगाएंगे मैकेनिज्म और आराम से सीखेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि मान लो अपने पास ये रहा बेंजीन, ठीक, और ये क्या होता है, ये दोनों मिक्स होके बना लेते हैं क्या, HCOCl, ठीक है, फॉर्माइल क्लोराइड। फॉर्माइल क्लोराइड में क्या होता है, फिर यहाँ पे और एक चीज पड़ती है AlCl3, ठीक है, लुईस एसिड कोई आपके पड़ता है AlCl3, और ये क्या करता है, Cl को खींच ले जाता है, इससे प्लस आता है और ये पूरा पार्ट इसके ऊपर अटैक कर देता है, तो यहाँ से सीधे बन जाता है बेंजल्डिहाइड, ठीक। ये इसका एक छोटा सा तरीका हो गया, अगर डायरेक्ट बनाना हो तो बना सकते हो, ठीक है। अभी पूरी मैकेनिज्म नहीं हुई तो पूरी मैकेनिज्म समझा देते हैं कि ये बना कैसे होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इन सिटू प्रिपरेशन। इन सिटू मतलब कि जो ये होता है ये हमें डायरेक्ट नहीं मिलता है, ये हमें बनाना पड़ता है पहले, तो इसमें पहले आपस में रिएक्शन होगी, पहले ये बनेगा उसके बाद रिएक्शन होगी, ठीक है। चलो मैकेनिज्म बात कर लें, चलो देखते हैं क्या होता है। चलो यहाँ से क्या होगा, पहले इनका रिएक्शन होगा, C ट्रिपल बॉन्ड O, इस पे आता है हल्का सा प्लस, इस पे हल्का सा माइनस, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे देखोगे पहले कौन रिएक्शन करने आएगा, HCl, आपस में कंबाइन होंगे, यहाँ पे क्या करेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज है, H आके इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से बन जाएगा CH, ठीक है, और डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है O पे प्लस, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद में बचा अपने पास Cl माइनस, ये इस पे प्लस चार्ज है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा, और तो खींच करके क्या बना देगा HC, यहाँ डबल बॉन्ड O, ठीक है,
इसका चार्ज खत्म हो गया, और इस पे हल्का सा कैसा चार्ज आएगा, प्लस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचा इसने। तो यहाँ से अब Cl माइनस आके इसके ऊपर अटैक कर देगा, यहाँ से बन जाएगा HC, यहाँ से हो गया Cl और डबल बॉन्ड O, तो ये बन गया फॉर्माइल क्लोराइड। क्लियर है, यहाँ से HC डबल बॉन्ड O Cl, ये बन गया। इसको बोलते हैं इन सीटू प्रिपरेशन ऑफ फॉर्माइल क्लोराइड। फॉर्माइल क्लोराइड जो है वो रिएक्शन के दौरान बना है, मतलब डायरेक्टली हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं किए थे। ये डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि ये होता है अनस्टेबल, तो ये हमें मिलता नहीं है, तो इसको हमें रिएक्शन के दौरान बनाना पड़ता है। तो रिएक्शन के दौरान जब बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं इन सीटू प्रिपरेशन। इन सीटू से बनाया गया, अब ये बनाया गया, अब इसका रिएक्शन बेंजीन से करा दो, तो मिल जाएगा बेंजोल्डिहाइड। ठीक है, देखिए यहाँ से हो जाएगा बेंजीन, और यहाँ पे अपना हो गया क्या, HC डबल बॉन्ड O Cl प्रिपेयर हो चुका है। यहाँ से AlCl3 डाल दो, Al3 डालोगे Cl खींच लेगा ये, है ना, और ये पूरा पार्ट इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो यहाँ से बन जाएगा ये, क्या हो जाएगा, यहाँ से C डबल बॉन्ड O और यहाँ आ जाएगा H, सही है, और इसने Cl खींच लिया, तो क्या बन गया AlCl4 माइनस। ठीक है, ये मिटा दो, मैं आगे बढ़ाऊँ फिर, चलो चलो आगे देखो आराम से। उसके बाद क्या होगा कि बेंजीन रिंग जैसे आई है, बेंजीन रिंग आया, और यहाँ पे क्या आया, बन चुका है ये अपने पास फॉर्माइल क्लोराइड बन चुका है। तो फॉर्माइल क्लोराइड अपने पास क्या है, HC डबल बॉन्ड O Cl। अब इसमें AlCl3 जैसे डाला, ये क्या करेगा, Cl को खींच ले जाएगा, यहाँ से Cl को खींच ले गया। ठीक है, इस पर कैसा चार्ज, प्लस चार्ज आया। जैसे से प्लस आएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ चल रहे हैं, ये क्या होंगे, पोलराइज हो जाएंगे, तो यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन चलाया। अब इसके बाद क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा स्पेसिंग, यहाँ पे आ गया नेगेटिव, ये हो गया इस पर, और उसके बाद में ये है अपने पास HC डबल बॉन्ड O प्लस, ये पूरी स्पेसी आके इसके ऊपर अटैक कर देगी, और Cl को कौन खींच ले गया है, AlCl3, यानी ये AlCl3 4 माइनस बन गया। ठीक है, इसने खींचा है। तो अब अगले स्टेप में क्या होगा, इसके साथ ये ऐड हो गया है, तो ये ऐड होके क्या बनाएगा, देखो यहाँ पे हो गया C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, ये पूरी स्पेसी ऐड हो गई। अब यहाँ पे H भी तो होगा, H, अब H क्या करेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरफ गए हैं, तो इसमें कैसा चार्ज था, प्लस। तो इस प्लस चार्ज को टैकल करने के लिए इलेक्ट्रॉन अपने दोनों डोनेट करेगा H यहाँ पे। ठीक है, ताकि एरोमेटिसिटी वापस आ जाए, H यहाँ से निकलेगा ताकि यहाँ बॉन्ड बन जाए। देखो अब यहाँ पे हो गया कंप्लीट बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर, ये बन गया बेंजल्डिहाइड। H प्लस यहाँ से निकला है, H प्लस जाएगा किसके पास, AlCl4 माइनस के पास, वहाँ से Cl खींच लेगा। ठीक है, इसको भी कर दो, H प्लस आया, और इसने कहा AlCl4 से कि मुझे Cl वापस दे दो, तो इसने HCl से यहाँ से Cl खींच लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पे AlCl3, ये एज अ कैटलिस्ट काम करता है, तो ये बस रिएक्शन करवा के साइड में हो जाएगा, तो HCl इधर बन गया और ये बेंजल्डिहाइड बन गया। तो ये रही गाटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो फेमस रिएक्शन थी, एक थी इटार्ड रिएक्शन और एक थी गाटरमैन कोच रिएक्शन। ये दोनों ही रिएक्शन हमें एरोमेटिक एल्डिहाइड बना के देती हैं। क्लियर है? अच्छा, अब देखेंगे स्पेशल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कीटोन्स। ठीक है, एल्डिहाइड हो चुका है। ठीक है, एल्डिहाइड मैंने दोनों बता दिया था, एल्डिहाइड का था, ये एल्डिहाइड खत्म हो चुका है। हम लोग कीटोन देखेंगे, है ना, स्पेशल मेथड कीटोन। यहाँ पे कीटोन कर लो, कीटोन, यहाँ एल्डिहाइड की जगह पे आप कर लेंगे कीटोन। मैं कीटोन बता दे रहा हूँ। तो कीटोन के लिए हमने दो मेथड की बात कही थी, एक डाई अल्काइल कैडमियम। ठीक, तो पहला वाला मेथड है फ्रॉम डाई अल्काइल कैडमियम। ये क्या होता है, ये हम बोल सकते हैं R2CD, इसको बोलते हैं डाई अल्काइल कैडमियम। ये R हमारा क्या हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, फिनाइल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। करना क्या है, आपको रिएक्शन करवाना है एसिटिल क्लोराइड से, तो CH3C डबल बॉन्ड O Cl, ये मान लो एसिटिल क्लोराइड है। इसके 2 मोल्स लेंगे और रिएक्शन करा देंगे इसके साथ R2CD के साथ। ठीक है, और सीधे आपका क्या बनेगा, ध्यान से देखो, यहाँ से क्या करेगा, 2 मोल्स R यहाँ पे लाके लगा दो, सीधे सीधे देखना चाहो तो CD क्या है, यहाँ से 2 Cl खींचेगा, 2 मोल्स है ना, 2 Cl को खींच ले जाएगा, तो ये बना लेगा CdCl2। ठीक, और यहाँ से दोनों R इसके साथ जुड़ जाएंगे, क्या बन गया, 2 मोल्स ऑफ CH3C डबल बॉन्ड O और R। ये कीटोन बना कि नहीं बना, कीटोन बन गया। ठीक, और चाहो तो ऐसे बना लो, CH3C डबल बॉन्ड O Cl इस तरफ कर लो, एक और नीचे बना लो, CH3C डबल बॉन्ड O Cl, और यहाँ से इसको डाई अल्काइल कैडमियम को इधर कर दो, CD इधर R इधर R, और यहाँ से क्या करेगा, ये
ये 2 Cl को सीधी खींच लेगा और दोनों R को, ये सॉरी R है, ये दोनों R उठा के यहाँ पे लगा दो, ठीक है, अलग अलग। ठीक, क्या बन जाएगा देखो यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड O, एक R इसके साथ आ जाएगा और दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड O, एक R इसके साथ आ जाएगा। तो 2 मोल्स ऑफ क्या बन जाएंगे, कीटोन। तो डाई अल्काइल कैडमियम से स्पेशल मेथड होता है जो कि सिर्फ कीटोन बनाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक तो ये मेथड हो गया। अच्छा, अगला मेथड है जो है फिल्डरक्राफ्ट एसाइलेशन, उससे हम एरोमेटिक एल्डिहाइड सॉरी कीटोन बना लेंगे, एरोमेटिक कीटोन। चलो देख लेते हैं वो भी, फिर सारा मेथड खत्म हो जाएगा। ठीक, चलो बनाते हैं, इसको हटा के कीटोन कर लो भाई साहब, कीटोन है तो हेडिंग लगाएंगे फिल्डरक्राफ्ट एसाइलेशन। देखो क्या बनेगा, यहाँ लोगे बेंजीन नहीं, इसका रिएक्शन कराओगे किसके साथ, एसिटल क्लोराइड यानी CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। फिर वही चीज होगी, यहाँ से Cl खींच ले जाएगा, इस पे आएगा प्लस चार्ज, ठीक, और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन पोलराइज हो जाएंगे, यहाँ बना दें, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर इधर आ जाएंगे, नेगेटिव इधर आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे अपने पास CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस ये बचा हुआ है, ये क्या करेगा, इसके नेगेटिव वाले पे अटैक कर देगा। ठीक, यहाँ देखो क्या बना, ये Cl निकल चुका है इसके साथ जा चुका है ये Cl माइनस, ये क्या बन गया है AlCl4 माइनस। अब इसके ऊपर ये अटैक कर देगा बेंजीन के ऊपर, तो देखो ये बन जाएगा यहाँ से, अब ये नहीं रहा, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे बॉन्ड बचा हुआ है C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और CH3 है, इसने आके इसके ऊपर अटैक कर दिया। अब यहाँ पे H है, ये H वही सेम काम करेगा, पीछे जो भी देखा हमने, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और निकलेगा H प्लस के फॉर्म में। तो देखो ये क्या बनाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ हो गया C डबल बॉन्ड O CH3 और H निकल चुका है, H प्लस यहाँ से आएगा किसके पास, AlCl4 के पास, और वहाँ से Cl खींच लेगा, AlCl4 के पास आएगा और यहाँ से Cl खींच करके क्या बना लेगा, ये तो बन गया क्या, कीटोन बन गया, यानी एसिटोफिनोल, सबसे फेमस कंपाउंड एसिटोफिनोल। और यहाँ से क्या किया इसने, Cl खींच लिया, तो इसने बना लिया HCl और AlCl3 ऐसे ही बचा रहेगा। ठीक है, तो ये पूरी बात हो गई, पूरी प्रिपरेशन के मेथड हो गए, सारे मेथड लगभग हमने खत्म कर दिया। ठीक है, तो यहीं पे करते हैं लेक्चर का एंड, हमने खत्म कर लिया है सारे प्रिपरेशन ऑफ मेथड, चाहे वो कीटोन्स हो चाहे वो एल्डिहाइड हो। पहले हमने देखा मिक्स्ड मेथड जिसमें हमने दोनों बनाए, एल्डिहाइड बनाए, कीटोन्स बनाए। ठीक है, उसके बाद हमने स्पेशल मेथड देखा जिसमें एल्डिहाइड का रोजरमंड, स्टीफन रिडक्शन और डाइवल H देखा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड बन रहा था। फिर हमने अलग से 2 स्पेशल नेमिंग रिएक्शन फेमस सीखी, इटार रिएक्शन और गाटरमैन-कोच रिएक्शन, जिसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना सीखा। उसके बाद हमने देखा स्पेशल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, जिसमें डाई अल्काइल कैडमियम से बनाना सीखा, और एक था फिल्डरक्राफ्ट एसाइलेशन। इस तरह से सारे प्रिपरेशन मेथड खत्म होते हैं, और अभी जो बचे कुछ मेथड होंगे थोड़े बहुत जो उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है, पर उनको भी देख लेंगे अगले लेक्चर में। फिर हम शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, थैंक यू।